नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल में हूं मनीष जायसवाल मौजूद हूं बिलासपुर में और बिलासपुर के इस कोचिंग हब के क्षेत्र में मौजूद हूं। मेरे साथ यहां पर जो पीछे लोग अपने हाथों में कागज ले खड़े हुए हैं, ये डीएड किए हुए लोग हैं जिन्होंने परीक्षा पास की थी और बड़ी एक लड़ाई लड़के आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि इनको अब डीएड के रूप में डीएड के डिग्रीधारी परीक्षार्थी हैं और इनको अब कई सरकारी नौकरी सहायक शिक्षक के रूप में मिलने वाली है। बहुत बड़ा डीएड और बीएड को लेकर विवाद भी हुआ था। इस विवाद में लगभग 3000 शिक्षक जो बीएड किए हुए थे उनके लिए यह समय अच्छा नहीं है, वो नौकरी से बाहर जाने वाले हैं और ये जो 3000 लगभग डीएड किए हुए परीक्षार्थी हैं ये सहायक शिक्षक बनने वाले हैं। डीएड और बीएड विवाद कहीं न कहीं प्रदेश में एक बड़ा विवाद रहा है जिसने कई घर उजाड़े हैं और कई घर अब बसाने जा रहा है। इस उजाड़ने और बिछड़ने के फेर में किसी के चेहरे में खुशियां और किसी के चेहरे में मासूमी है, लेकिन चूंकि मामला न्यायालय से होकर आया है, सर्वोच्च न्यायालय से होकर आया है, इसलिए इनका अब दावा इनकी नियुक्ति पर बनता जा रहा है। आइए चर्चा करते हैं इनसे। क्या नाम है भैया आपका? जी सर, मेरा नाम है अविनाश साहू। अविनाश जी, ये जो डीएड और बीएड का जो पूरा विवाद हुआ, इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? जी सर, इसका विवाद का जो शुरुआत है वो शुरू हो जाता है मई 2023 से ही। स्टार्टिंग से यदि देखा जाए तो 3 मई 2023 को छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए 12,489 पदों पर वैकेंसी निकलती है और इसका नोटिफिकेशन निकलने के बाद जिस अभ्यर्थी को सही नहीं लगा उन अभ्यर्थी ने नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया था 30 मई से पहले ही, विदिन 1 मंथ के अंदर। मतलब ये भर्ती जब हुई नहीं थी, शुरुआत नहीं हुई थी, जिसका नोटिफिकेशन आया था, तो उससे पहले आप लोगों ने पहला स्टेप किया कि हम इस भर्ती की जो नोटिफिकेशन है उसको ही चैलेंज कर देंगे। ये चैलेंज कहाँ किया था आपने? बिल्कुल, हमने आपको बताकर और हैरान हो जाएगा भैया कि हमने जब विभाग ने जब नेट सीजी टेट का एग्जाम लिया था 2022 में, हमको वो सही नहीं लगा क्योंकि 2021 में राजस्थान से क्लियर हो गया था कि प्राथमिक शिक्षा में केवल डिप्लोमा वाले को ही शामिल करना है, लेकिन विभाग ने हमारे यहाँ गलती कर रहा था, हमको समझा दिए थे, बार बार विभाग को आवेदन देकर के हमको उसको करेक्शन करने के लिए बोले थे, लेकिन नहीं माना। जब ये शिक्षक भर्ती में भी लागू हुआ तो हमको सही नहीं लगा और हमने डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाकर के हाई कोर्ट में चैलेंज किए थे। और ऐसे नहीं, हाई कोर्ट में चैलेंज शुरू में नहीं किए थे, हमने विभाग को 4 से 5 बार आवेदन दिए थे, फिर भी हमारे एक भी आवेदन का उसने ध्यान नहीं दिया, हमारे सारे आवेदन का नजरअंदाज करते रहे। मतलब मौजूदा समय में जो सरकार थी और सरकार के जो अधिकारी थे, इनको सब ध्यान था। अपने राजस्थान का मामला जो था उसका भी उदाहरण दिया था कि बीएड वाले सहायक शिक्षक नहीं बन सकते। बिल्कुल, ये मामला राजस्थान हाई कोर्ट का भी था। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो था ही। और उसके बाद जो यहाँ तक आप समझिएगा कि जब ये मामला जो है 21 अगस्त को, याद रखिएगा इस डेट को, 21 अगस्त 2023 को हमारे छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के द्वारा जब 11 अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था, उसी को परिपालन करते हुए क्लियर कह दिया था कि 21 अगस्त तक जजमेंट में कि प्राथमिक शिक्षक में डिप्लोमा वाले को शामिल किया जाएगा। और एक काउंसलिंग भी चालू हो गया था। देखिए मेरे पास काउंसलिंग जो करवाया हूँ, इसमें आप देखिएगा यहाँ पास काउंसलिंग में मेरा 26 अगस्त को मैं काउंसलिंग करवा करके अभी भी दर बदर भटक रहा हूँ। हाई कोर्ट ने कह दिया कि 6 सप्ताह के अंदर इन लोगों को काउंसलिंग करवाना है। 2 अप्रैल का जजमेंट है। 21 अगस्त को भी कह दिया था कि केवल प्राथमिक शिक्षक को शामिल करना है। 23 अगस्त को विभाग द्वारा जारी कर दिया गया था। उसके बाद 29 अगस्त को जजमेंट लेकर के आए थे सुप्रीम कोर्ट में। जो बीएड वाले अभ्यर्थी जो है आधे जानकारी को छुपा करके गए थे सुप्रीम कोर्ट, और हमने नोटिफिकेशन जो चैलेंज किया था उस एसएलपी को छिपाए थे। और जो 11 अगस्त के बाद जो जजमेंट आया था उसके बाद हम लोग जो एसएलपी लगाए थे उसको बस बता करके एक अंतरिम राहत लेकर के आए थे 29 अगस्त को। और 29 अगस्त तक आने के बाद हम विभाग के सामने, मंत्री को सामने, उस समय मंत्री था, शिक्षा मंत्री जो था रॉबिन चौबे जो थे, उसके सामने हम बार बार गए। हम लोग ये आवेदन किए, सर हमें नौकरी मत दो, साथ में किसी और को नौकरी मत दो, क्योंकि नौकरी लगने के बाद निकालने में जो प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं लोगों के जीवन यापन में दिक्कत होगा, जीविकोपार्जन में दिक्कत होगा। ये दिक्कत आज होने वाला है, आज हो रहा है। हम ऐसी चीज को हम पहले से
विभाग को सरकार के पास जा करके सारे को आवेदन किए थे कि सर ऐसा गलती मत करिए, सबसे पहले ये जो अंतिम फैसला है हाई कोर्ट से जो आने वाला है उसको अंतिम फैसला आने दीजिए। 2 अप्रैल को सर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से जजमेंट आया है, उसी को पालन किया है। जब 29 अगस्त को तो हमें सारे जानकारी पता नहीं है, 2 अप्रैल को आया और क्या क्या फिर 6 सप्ताह के अंदर नए चयन सूची जारी करो और प्राथमिक शिक्षक में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका परिपालन करते हुए 6 सप्ताह के अंदर इसको ज्वाइनिंग करो। सर अप्रैल का जजमेंट आया है, अप्रैल का जजमेंट आया अपने हाई कोर्ट से और आज सर 6 महीना हो गए, दर बदर भटक रहे हैं। हम लाले पड़े सर, हमारे पास पैसा नहीं है, फिर भी हम लोग एक एक पाई रुपया इकट्ठे कर करके सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े हैं, हाई कोर्ट में केस लड़े हैं। सब चीज केस लड़ने के बाद दुखद है हमारे इस देश में, लोकतांत्रिक देश बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का सर्वसम्मति से पालन होते करके कहते हैं, लेकिन हमारे लिए दुखद यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का पालन करवाने के लिए हम गरीब विद्यार्थी दर बदर भटक रहे हैं कि सर आप कोर्ट के आदेश का पालन करिए। हमको ये बताना पड़ रहा है सर विभाग और सरकार को कि सर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, चाहे सरकार हो चाहे विभाग है ना, तो इसको हमें बताना पड़ जाए। ये हमारे दुखद है सर इस लोकतांत्रिक देश में। आप लोग इस पूरे प्रकरण के दौरान शिक्षा सचिव के पास गए थे, शिक्षा मंत्री के पास गए थे, तो शिक्षा सचिव ने क्या कहा था जब ये सब प्रकरण चल रहा था तब? शिक्षा और सचिव कौन था उस समय? शिक्षा सचिव मैडम थी, शिक्षा सचिव मेरा नाम याद नहीं आ रहा, दिव्या मैडम, दिव्या मिश्रा। अभी हम लोगों ने गया था 2 दिन एकदम पहले में, पूर्व में हम लोग गए थे तो उन लोगों ने यही कहा था कि पूर्व सरकार में हम लोगों ने यही कहा था, गए थे कि हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाइए, उन लोगों ने बोला था। जब हम लोग हाई कोर्ट से फैसला जीत गया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला जीत गया, अभी फिर गए थे हम लोग, यानी कि जो अभी के शिक्षा सचिव हैं, तो उन्होंने यही कहा कि हम लोगों ने ऑर्डर कॉपी का सीट बना के सरकार को गवर्नमेंट को भेज दिया है, जब तक गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं होगा तब तक हम लोगों ने ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये मतलब ये अभी की बात है, अभी की बात है ना, पहले की बात नहीं है। हम लोग 6 महीने हो गए केस जीते हाई कोर्ट से, अभी तक से कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। बल्कि गवर्नमेंट का तो हमारी शुक्रिया अदा करनी चाहिए कि हम लोग जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था, जो पारदर्शिता की मुहिम है, उसमें हम लोगों ने अग्रिम भूमिका निभाई है। गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट जो है अभी है समायोजन की बात करती है बीएड को, तो ये बात तो है कि वर्ग 3 में सहायक शिक्षक में उन लोगों का समायोजन नहीं हो सकता। ये सरकार भी जान रही है, बीएड अभ्यर्थी भी जान रहे हैं और ये हम भी जान रहे हैं कि वर्ग 3 में उन लोग को रख ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। तो फिर बीजेपी गवर्नमेंट क्यों हम लोग को विलंब कर रही है? उनको 1 हफ्ते के अंदर कोई भी यानी कि कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए हम लोग को नियुक्ति के लिए। फिर भी कोई हम लोग आशा किरण नहीं दिख रही। अगर 1 हफ्ते के अंदर कोई भी नहीं होती है तो हम लोग धरने पर बैठेंगे, सम्मेलन करेंगे, जो संविधान के अंदर में दायरे में रहते हुए हम लोग को करना पड़ेगा, करेंगे सर। क्योंकि हम लोग 1 साल से लड़ रहे हैं, बहुत परेशानी झेले हैं, एक पाई करके हम लोगों ने पैसा जुटाया है सर। हम लोग मुश्किलों के दौर से गुजर गए हैं। ये सब प्रकरण पूरा सरकार के संज्ञान में था, ये तय है। आखिर आप लोग को क्या वजह लग रही थी कि सरकार इस मामले में निर्णय क्यों नहीं ले रही है आप लोग के फेवर में? जब राजस्थान का आप लोग का उदाहरण दे दिया, वहां की कॉपी दे दी, तब क्यों नहीं हुआ? जब ऑलरेडी 4 सितंबर को ऑलरेडी जिनको इनडायरेक्टली मैसेज मिल चुका था कि आपको ज्वाइनिंग नहीं देना है, उसके बावजूद भी ये लोग अपने ढंग से मनमानी तरीके से ये जो किए हैं वो उचित नहीं था। जब दोनों पक्ष का निर्णय नहीं आया तो ज्वाइनिंग को क्या करना था, रोक देना था। उस समय जब क्लियर नहीं हुआ तो ज्वाइनिंग रोक देना था। अब जब हमको जब ज्वाइनिंग का ऑर्डर जब डायरेक्टिव रूप से मिल चुका है तो हमको ज्वाइनिंग देना चाहिए। हम लोग इनडायरेक्टली आप समझो कि 15 जुलाई को जो गवर्नमेंट ने खुद का लेके गया था SLP, उसमें जब वो लोग हार चुके हैं गवर्नमेंट, उसके बावजूद भी 1.5-2 महीने से हम लोग यहाँ रोड पे आके बैठे हैं। आगे अगर प्रक्रिया अगर ये नहीं कंप्लीट नहीं करते, अब क्या लग रहा है? अभी हाल फिलहाल में कोई गया था क्या सरकार रायपुर? कौन गया था? आप भी गए थे? हाँ, आइए मैडम। अभी हाल फिलहाल में आप रायपुर गई थी? जी सर। तो क्या कहे रायपुर में अधिकारी और किससे मिले आप लोग? सर हम लोग DPI गए थे, तो वहाँ मैम से बात हुआ तो मैम बोलती है कि कोर्ट से ऑर्डर आ गया है, पर हम सरकार का वेट कर रहे हैं। जब सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार हमको आदेश देगी तो हम तुरंत कार्यवाही करेंगे। और हम जब DPI जाते हैं तो हमें यही मतलब सकारात्मक आश्वासन बस मिलता है सर। अभी तक कुछ कार्य, एक सिंगल नोटिस भी जारी नहीं हुआ है। जब पिछली बार बीएड के लिए अंतरिम राहत आई थी 29 अगस्त 2023 को, तो रातों रात उनको लिए आदेश जारी हो गया। लेकिन हम पिछले 1 साल से भटक रहे हैं। 6 महीने हो गए हाई कोर्ट,
अभी सुप्रीम कोर्ट 28 अगस्त को अपना निर्णय पे पास की और 4 सितंबर को लिखित में ऑर्डर पेश हुआ। उसके बाद भी अभी तक 15 सितंबर होने को आया है, लेकिन कुछ निर्णय नहीं ले रही सरकार। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को भैया, और कौन बोलेगा? एक बात बताओ आप मेरे को, जब ये सब चीजें हो रही थी तब आप लोग सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पास जा रहे थे, तब क्या आश्वासन मिल रहा था? और इससे पूर्व शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के पास अगर आप लोग गए हो तो क्या कहा है उन्होंने? सर, हम आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जब हम गए थे तो वहाँ पे हमने इस चीजों को नोटिफिकेशन जब चैलेंज किया था तो उन्होंने बोले आगे हम देख लेंगे, कुछ नहीं होगा। जबकि हमने बार बार बताया कि राजस्थान जो हाई कोर्ट है उन्होंने पारित कर दिया, और एक बार कहीं हाई कोर्ट से जब खारिज होता है तो पूरी इंडिया के लागू होता है। हम इस बात को बार बार बोले, लेकिन उनको हमारी बातों को दरकिनारा करते हुए उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में बीएड को शामिल किया गया। उसके बाद में जो चैलेंज भी किए, हर पक्ष अभी तक हमारी सिर्फ डीएड के पक्ष में है। जो भी पक्ष आया, डीएड का पक्ष आया, उसके बाद भी कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी अपनी सिर्फ डिपार्टमेंट अपनी सुनी और भर्ती कर चले गई। अब बीजेपी जब गवर्नमेंट आई तो माननीय मोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने साफ बोला था कि अभी जब हमारा हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आया था तब उन्होंने बोला कि हम हाई कोर्ट ऑर्डर लेके गए, तो उन्होंने बोला कि हमारा जो एसएलपी लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट पे लगा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया, माननीय मोहन अग्रवाल जी एमपी बन चुके थे, उनके जगह में अभी हमारे जो पोस्ट है शिक्षा मंत्री का वो मुख्यमंत्री पर है। हम दर दर किनारे भटक रहे हैं सर कि आज हमको अपॉइंटमेंट मिले शिक्षा मंत्री से, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक देश है, न कि राजतांत्रिक। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री से मिले, हम अपॉइंटमेंट ले, हम उनसे बात करें, चीजों की हमारी भी जो दुख बात सुने। हाँ, हमारी भी बात सुने, क्योंकि हम भी सर साल भर से हम दुख दर पीड़े में भटक रहे हैं। हमको आश्वासन दिया गया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसको हम तत्काल रूप से प्रभाव से लागू करेंगे और आपको नियुक्ति देंगे। अब जब आ गई ऑर्डर कॉपी तो हम देख रहे हैं कि हम जिस भी नेता के पास जाते हैं सिर्फ बोलते हैं कि हम बात रखेंगे, लेकिन वो हमको सिर्फ समय दिया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। वो भी आश्वासन इस टाइप से दिया जा रहा है सर कि सिर्फ टाइम निकल रहे हैं, जबकि हम ऑलरेडी 1 साल से पीड़ित हैं। और हमारा जो हाई कोर्ट है उन्होंने बोला था कि 6 सप्ताह के अंदर नया लिस्ट बनाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि 28 अगस्त को जो ऑर्डर है उसमें बोला कि अब 6 सप्ताह जो छत्तीसगढ़ की जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसे जल्द से जल्द फॉलो करें। बस हम सरकार से यही चाहते हैं सर कि अगर न्याय एक व्यवस्था है, जब इंसान का हनन होता है, जब संविधान का हनन होता है, तो व्याख्या जब सर्वोच्च न्यायालय करती है, और सर्वोच्च न्यायालय ही ऐसा जगह है भारत का जो इंसान अपनी हक मांगता है, और हम जब डीएड वाले को हमारा हक मिला है तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमको चाहते हैं कि अब डेट पे डेट ना हो, हमको ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दिया जाए। मैं एक मार्मिक सवाल पूछता हूँ, लगभग 3000 लोग अब आप लोग भर्ती में जाओगे और 3000 लोग बाहर हो जाएंगे। भैया आप वीडियो मत बनाओ ना, मैं डालूंगा ना लिंक को, एक बार मैं डालूंगा ना लिंक को, है ना। लगभग 3000 लोग, मैं लिंक डालूंगा ना भैया आप। हाँ, लगभग 3000 लोग जो है वो अब सेवा से बाहर हो जाएंगे एकदम, और आप लोग 3000 लोग जुड़ जाओगे। वो भी किसी के बच्चे हैं, आपे के भाई है, आपे के कुछ मित्र यार लोग होंगे। उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सर देखिए, वो जो 3000 लोग अभी ज्वाइनिंग में है, हालांकि वो लोग 1 साल से अभी अपना जॉब दे रहे हैं, तो हमारा ये मांग नहीं है कि उनको निकाल दिया जाए। हम भी चाहते हैं कि उनको भी जॉब में मिले, कहीं ना कहीं मिले। लेकिन अभी जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो हम चाहते हैं कि हाँ, हमारा नियुक्ति को हो जाने दीजिए, उसके बाद उन लोगों का विचार किया जाए। क्योंकि उन लोगों का विचार अगर करने में सरकार अगर फिट गई तो फिर अभी आगे चुनाव आने वाला है, उसमें हमारा सीधा फरवरी आ जाएगा सर। तो हमारा मांग यही है कि हाँ, और हम लोग जो मानसिक पीड़ा से पिछले 1 साल से गुजर रहे हैं, हाँ वो लोग भी गुजरने वाले हैं, अभी वो लोग भी गुजर रहे हैं मानसिक पीड़ा से, लेकिन हमारा मानसिक पीड़ा जो है वो पिछले 1 साल से है सर। हम लोग जो है पिछले 1 साल से परेशान हो, लगभग 3 साल से आप लोग केस लड़ रहे हो, पैसे चंदा कर रहे हो, ये सब बातें एकदम अब सब सामने आ चुकी है, आप लोग की कहानी सामने आ चुकी है। अब आखिरी बार आप उम्मीद क्या कर रहे हो, कितने जल्दी से जल्दी ये चीजें सामने आए? शॉर्ट में बोलना है सर। हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, विभाग से। लोकतांत्रिक देश में कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है। हमारे ऊपर भी व्यथा बहुत ज्यादा है, हमने लगातार केस लड़ लिए हैं। हम चाहते हैं आप जो है बीएड वालों के साथ जो लगे हुए अभ्यर्थी, उसके साथ आपको जो सही लगे, न्याय संगत व्यवस्था का कोई जो सही लगा आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं सर। हम चाहते हैं 62,85 पद
जो डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी के लिए निकला प्राथमिक शिक्षक, वो पद हमें दीजिए। बाकी आप जो है प्रदेश के युवा हैं, उन लोगों का भी भविष्य उज्जवल हो। हम चाहते हैं, हम दुआ भी करते हैं सबका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन हमारा जो हमें हक है वो हमें दीजिए। बाकी आप स्वतंत्र चाहे कुछ भी बनाइए, कुछ भी करिए। तो भाई ये है बीएड किए हुए परीक्षार्थी जो अपने हाथ में नियुक्ति पत्र लेकर घूम रहे हैं। सरकारें आती है चली जाती है, लेकिन अपने साथ एक इतिहास जोड़कर जाती है। पिछली सरकार के कार्यकाल में ये जो डीएड किए हुए परीक्षार्थी हैं, ये बार बार सरकार के पास जा रहे थे, कागज दिखा रहे थे, दस्तावेज दिखा रहे थे, हाई कोर्ट का फैसला बता रहे थे। उसके बाद भी व्यवस्था के जिम्मेदार लोग इनकी बातों को महत्व नहीं दिए। यदि उस दौर में इनकी बातों को महत्व दिया गया होता, तब आज ये स्थिति नहीं होती। 3000 परिवार के जो 3000 परिवार है और जो 3000 परीक्षार्थी, आज उनके साथ ऐसी नौबत नहीं आती। कहीं न कहीं उनको यह मलाल नहीं होता कि हमने पाकर खो दिया। अब ये खो कर पाने वाले हैं और वो पाकर खोने वाले हैं। अब इसमें पक्ष किसका रखा जाए? चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में था और सर्वोच्च न्यायालय ने देवेश शर्मा बनाम संघ मामले को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार और बीएड आयोग की जो का केस था उसको देखते हुए फैसला दिया है। इसलिए अब माना जा रहा है कि सहायक शिक्षक के लिए बीएड ही अनिवार्य योग्यता है, बीएड नहीं है। बीएड के लिए शिक्षक और व्याख्याता का जो पद है उस पर यह आहता होती है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।